कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जो डेलिया की लाश के आगे खड़ा है उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डेलिया मरी कैसे, किसने उसे मार दिया। वो पिछले 16 घंटों से हुई घटनाओं को याद करता है। अचानक से उसे नींद आई कैसे थी? शायद फोर्टी ने उसे ड्रग दिया था जिस वजह से जो को नींद आ गई और फिर डेलिया मारी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में फोर्टी इन्वॉल्व है? जो फोर्टी को फ़ोन लगाता भी है पर कॉल वॉइस मैसेज बॉक्स में जाती है। जो एली के बारे में चिंतित है कि अब उस 16 साल की लड़की का देखभाल कौन करेगा। जो डेलिया की लाश के आगे बैठा हुआ सोच रहा है कि अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था, लव ने जो को माफ़ भी कर दिया था। पर अगर लव को डेलिया की मौत की खबर मिलेगी तब क्या होगा? वो फिर से जो को छोड़ देगी? क्या जो को डेलिया की लाश ठिकाने लगा देनी चाहिए? एक बार तो जो को लगा कि डेलिया को यहीं छोड़कर भाग जाया जाए। फिलहाल तो उसने डेलिया की लाश के पास बर्फ रख दी है। जो को याद आया विल। जो याद करता है कि विल इस जगह के बारे में अच्छी तरह परिचित था, यानी उसने डेलिया को मारा हो, शायद वो बदला ले रहा हो। वैसे भी आजकल किसी का भरोसा नहीं है। जो विल को वीडियो कॉल करता है। फ़ोन विल की गर्लफ्रेंड उठाती है। विल जब वीडियो कॉल पर आया तब वो बिल्कुल नॉर्मल है, चिल कर रहा है। जो को भी अफसोस हो रहा है कि उसने खामखा विल पर शक किया। विल जो से कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। तुम कौन हो? तुम कब क्या कर बैठते हो? विल ये भी कहता है कि उसने नई जिंदगी शुरू कर दी है, सब मज़े में है। जो कॉल डिस्कनेक्ट करके डेलिया से कहता है, यानी डेलिया की लाश से कहता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर असली खूनी है कौन। जो से मिलने लव आई है। लंच इन्होंने साथ में प्लान किया था। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। जो ये कैसे बताए कि वो किस मुसीबत में है? इतने में एली यहाँ पहुँची है। वो कहती है कि उसकी सिस्टर मिसिंग है, क्या किसी को उसकी खबर है? लव कहती है कि वो नहीं जानती। पर जब एली कहती है कि डेलिया को गायब हुए 2 दिन हो गए हैं, तब लव पुलिस के पास जाने का सुझाव देती है। अगली सुबह जो जब घर से निकल रहा है तब यहाँ फिंच आ गया। फिंच कहता है कि डेलिया कहाँ है? जो कहता है कि उसने 2 दिन से उसे नहीं देखा। एली भी परेशान है। फिंच को जो पर शक हो रहा है पर उसने कुछ कहा नहीं। जो यहाँ से चला गया। स्टोर पहुंचकर जो अपने बॉस से कहता है कि क्या उसे देखकर लग रहा है कि वो परेशान है। उसे इस सवाल का गोलमोल जवाब मिला। जो और भी कंफ्यूज हो गया है। एली इस समय लव को कुकिंग में हेल्प कर रही है। लव कहती है कि तुम्हारी सिस्टर को कुछ नहीं होगा। एली को भी इस बात का भरोसा है। जो को 40 पर शक है। वो लव के मदर के घर जाता है। लव की मदर जो से कहती है कि तुम बड़े परेशान लग रहे हो, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। जो कुछ भी नहीं कहता पर उसकी नज़र यहाँ एक फ्लावर पर गई है। ये सेम वही फ्लावर है जो 40 ने कल रात दिखाया था और यही फ्लावर डेलिया की लाश के पास भी जो को मिला था। यानी डेलिया का मर्डर 40 ने किया है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? ये पहेली तो और भी उलझती जा रही है। यहाँ 40 सोकर उठा और वो जो के सामने आ गया। जो उससे बातें करता हुआ उससे टटोलने की कोशिश करता है। कभी तो जो को 40 पर शक भी होता है पर शक दिमित्री पर भी चला जाता है। फिर बाद में जो का शक उस पर से भी हट गया। इस कहानी में अब क्रिमिनल ही जैसे पुलिस वाला बन गया हो। अब तक जो क्राइम करके भागता रहता था पर अब वो खुद ही क्रिमिनल को ढूंढ रहा है। उसे कैडेंस पर भी शक हुआ। 40 ने बात ही कुछ ऐसी कर दी है। पर कैडेंस तो लॉस एंजलिस छोड़कर जा चुकी है, यानी क्राइम कम से कम कैडेंस ने तो नहीं किया। जब जो लव से मिलने जाता है तब यहाँ एली भी मौजूद है। धीरे धीरे वो अपना सब्र खोती जा रही है। जो जाकर उसे संभालता है। लव को समझ नहीं आ रहा कि वो इन सब में कैसे क्या करे। एली यहाँ फूट फूट कर रो रही है। एली को लगता है कि शायद उसी में कुछ कमी है। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। एली हैंडी से प्यार करती थी, वो भी उसे छोड़कर चला गया और अब डेलिया भी नहीं है। जो उसे समझाता है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो सबसे अच्छी हो। पर एली को इन सब बातों का कोई भरोसा नहीं हो रहा। वो और भी फूट कर रोने लगी। इस कहानी में कैडेंस भी अब वापस आ चुकी है। वो 40 से मिलने आती है। 40 कहता है कि तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है। तुम जो के लिए ऑब्सेस्ड हो। उसे हिट करने के लिए तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करती हो। कैडेंस कहती है कि जो अब तुम्हारी बहन को भी मार देगा तब तुम मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। 40 कहता है कि मेरी सिस्टर लव ने तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, फिर तुम वापस क्यों आई हो? ये सब सुनकर कैडेंस गुस्से में यहाँ से चली गई। जाने से पहले कैडेंस ने उस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर निक के बारे में बताया कि हुआ क्या था। 40 बाद में डॉक्टर निकी के बारे में रिसर्च करता है।
जो वापस डलिया की लाश के पास पहुंचा है। इतने में यहाँ कैडेंस आ जाती है। वो जो को कैद खाने में कैद कर लेती है। उसने जो पर इतना स्प्रे मारा कि जो कुछ कर ही नहीं पाया। और अब जो डलिया की लाश के पास बैठा कैडेंस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे जाने दे। उसे एक एक करके सब याद आ रहा है, किस तरह उसने बेंजी को मारा, बैग को मारा। जो को अपना बचपन याद है, किस तरह से उसने किसी पर इतने बालपन में ही गन चला दी थी। वो शख्स कौन था, उस छोटे से जो से गन चली क्यों। दरअसल वो जो की मदर का बॉयफ्रेंड था। जो को याद आ रहा है कि उस घटना ने उसे कैसे बदल दिया। वो खुद से कहता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। कैडेंस ने तुरंत ही लव को बुला दिया। वो लव को दिखाना चाहती है कि लव जिसे दिलो जान से चाहती है, उससे शादी के सपने देख रही है, वो शख्स वास्तव में कितना बड़ा अपराधी है। लव को तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो जो उसे सच सुनना चाहती है। जो कहता है कि उसी ने हैंडी को मारा था, उसी ने डलिया को भी मारा है, पर वो लव से बहुत प्यार करता है। लव से ये सब सुना नहीं जा रहा। वो यहाँ से चली गई। जो ने अपने बचपन में जब अपनी मदर के बॉयफ्रेंड को मारा था, तब उसकी मदर ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने जो से वादा लिया था कि जो एक अच्छा इंसान बनेगा। ये सारी बातें जो आज याद कर रहा है। उसे याद आया कि उसने यहाँ एक चाबी छुपा के रखी है। वो चाबी से लॉक खोलकर यहाँ से निकल सकता है, पर अब वो भागते भागते थक चुका है। उसने नहीं जाने का मन बना लिया है। वो अब अपनी सज़ा को भुगतेगा। उसे इंतज़ार है तो बस पुलिस के आने का। इधर लव को रोकने कैडेंस जाती है। लव ने यहाँ अपना नया रूप दिखाया। उसने एकदम से कैडेंस पर वार किया और कैडेंस यहाँ ज़मीन पर लेटी और फिर मर गई। लव इसके बाद जो को रिहा करने पहुंची है। जो पूछता है कि आखिर कैडेंस कहाँ है। लव कहती है कि मैंने कैडेंस का काम तमाम कर दिया। जो को समझ नहीं आ रहा कि लव को क्या हो गया। उसने लव का ये रूप कभी नहीं देखा था। आखिर लव है कौन, उसकी सच्चाई क्या है। जो के चेहरे का रंग उड़ चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके अंतिम एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर ये लव है कौन, असली मुजरिम कौन है, जो का अब क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।